नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों, मेरे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत और वेलकम। आज हम बात करेंगे कक्षा 10 के विज्ञान विषय की अध्याय 4 कार्बन एवं उसके यौगिक। कार्बन एवं उनके यौगिक। तो वीडियो को शुरू करते हैं। सर्वप्रथम कार्बन के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें आप। कार्बन एक अधातु है जिसका परमाणु क्रमांक 6 होता है और इसका प्रतीक है वो C होता है। सभी सजीवों तथा बहुत से निर्जीवों में कार्बन पाया जाता है। भूप्रपटी में कार्बन की मात्रा खनिजों के रूप में 0.02% तथा वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में 0.03% पाई जाती है। कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, प्रथम कोश में 2 और द्वितीय कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। संयोजकता 4 होती है। चतुसंयोजी होते हैं। कार्बन में सहसंयोजी बंध की प्रकृति पाई जाती है, यानी कार्बन के जो बंध होते हैं सहसंयोजी बंध से बंधित यौगिक होते हैं। कार्बन के 3 अपरूप होते हैं जिसे हीरा, ग्रेफाइट और फुलरीन कहते हैं। बात करते हैं अपरूप क्या है, किसे कहते हैं। किसी तत्व के विभिन्न रूप जिनकी भौतिक गुण अलग अलग परंतु रासायनिक गुण समान होते हैं, ये तत्व के अपरूप कहलाते हैं। यानी किसी तत्व के विभिन्न रूप जिनके भौतिक गुण हैं वो अलग अलग होते हैं और रासायनिक गुण है वो समान होते हैं, उसे तत्व का अपरूप कहते हैं। कार्बन के 3 अपरूप होते हैं। सर्वप्रथम है हीरा। इसमें प्रत्येक कार्बन परमाणु कार्बन के अन्य 4 कार्बन परमाणु से जुड़कर एक कठोर 3 विमाओं वाला संरचना बनाता है। यानी हीरा में प्रत्येक कार्बन है वो अन्य 4 कार्बन से जुड़ा हुआ होता है। हीरे में कोई भी मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, इसीलिए हीरा है वो विद्युत का कुचालक होता है। हीरा सर्वाधिक कठोर धातुओं में से एक है। ये हीरे का डायग्राम दिया हुआ है। इसमें जो लाल रंग के पॉइंट दिखाई दे रहे हैं वो कार्बन को बताते हैं और सफ़ेद रंग की जो रेखा जैसी संरचनाएं दिखाई देती है वो संरचनाएं हैं वो इस प्रकार की जो संरचनाएं जैसे ये है, ये है, ये है, ये है, ये कार्बन कार्बन के मध्य का जो बंध है उसको बताती है। कार्बन कार्बन के मध्य इसमें सहसंयोजी बंध होता है और लाल रंग के जो हैं वो कार्बन को निर्देशित करते हैं। एक कार्बन है वो अन्य 4 कार्बन से जुड़ा हुआ होता है। तो ये इसकी संरचना है। इस संरचना को आप अपनी नोटबुक में बनाकर बार बार इसकी प्रैक्टिस जरूर करें। नेक्स्ट है ग्रेफाइट, दूसरा अपरूप। प्रत्येक कार्बन परमाणु 3 अन्य कार्बन परमाणु से उसी तली में जुड़ा होता है जिससे षटकोणीय व्यू मिलता है। ग्रेफाइट में एक कार्बन है वो अन्य 3 कार्बनों से जुड़ा हुआ होता है। एक कार्बन अन्य 3 कार्बन से जुड़ा होता है, जबकि हीरा में एक कार्बन है वो अन्य 4 कार्बन से जुड़ा हुआ होता है। षटकोणीय संरचना होती है। इसमें एक आबंध द्विआबंध होता है, यानी अपनी चारों संयोजकताएं पूर्ण करने के लिए एक बॉन्ड है वो डबल बॉन्ड होता है, जिससे कार्बन की संयोजकता है वो पूर्ण हो जाती है। ये विद्युत का सुचालक होता है। ग्रेफाइट विद्युत का कुचालक होता है क्योंकि इसके अंदर फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, जबकि ग्रेफाइट के अंदर
एक कार्बन अन्य 3 कार्बन से जुड़ा हुआ होता है, इसीलिए एक फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है जो विद्युत का चालन करता है। ग्रेफाइट चिकना व फिसलनशील होता है, यानी एज ए लुब्रिकेंट टाइप होता है। पेंसिल की नोक में ग्रेफाइट होती है, यानी जो पेंसिल होती है चित्र बनाने की वो ग्रेफाइट की बनी हुई होती है। ये इसका डायग्राम दिया हुआ है। षटकोणीय संरचना होती है। एक कार्बन है, जैसे ये कार्बन है, वो अन्य 3 कार्बन से जुड़ा हुआ होता है। ग्रेफाइट परतीय संरचना होती है। ये एक परत है, ये एक परत है, ये परतीय संरचना होती है। ये इसको निर्देशित करती है कि ये इसके डाउन में इससे जुड़ा हुआ होता है, ये इसके डाउन में इससे जुड़ा हुआ होता है, ये इसके डाउन में इससे जुड़ा हुआ होता है। तो षटकोणीय संरचना परतीय संरचना होती है। बाह्य दाब लगाते हैं, बहुत कम दाब लगाते हैं तो ये सहसंयोजी बंध हैं वो टूट जाते हैं, क्योंकि इनकी जो ऊर्जा होती है वो बहुत कम होती है। तीसरा अप्रूप इसका होता है फुलरीन। फुलरीन कई प्रकार के होते हैं। फुलरीन 60 होता है, फिर फुलरीन 120 होता है, फुलरीन 90 होता है, लेकिन सर्वप्रथम जो पहचान की गई थी वो है फुलरीन 60 की पहचान की गई थी, जिसको C60 के नाम से जानते हैं। इसमें एक कार्बन परमाणु के रूप में, इसमें कार्बन परमाणु फुटबॉल के रूप में, फुटबॉल में जिस प्रकार टिकिया होती है उसी प्रकार इसके अंदर इसकी संरचना है वो फुटबॉल से मिलती जुलती होती है। इसका नाम अमेरिकी आर्किटेक्ट एवं डिज़ाइनर बंकमिस्टर फुलर के नाम पर रखा गया है। अमेरिकी एक आर्किटेक्ट और डिज़ाइनर बंकमिस्टर फुलर के नाम पर इसका नाम है फुलरीन रखा गया है। यह है फुलरीन की संरचना, जिसमें सेम वैसी ही संरचना है जैसी एक फुटबॉल या वॉलीबॉल की होती है। इसको आप अपनी नोटबुक में बनाएं और बार बार इनकी प्रैक्टिस करें। मुख्य रूप से ग्रेफाइट और हीरा, इन दोनों को बार बार पूछा जाता है। इनके अंदर बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। हीरा है वो विद्युत का कुचालक है, जबकि ग्रेफाइट सुचालक है। क्यों? हीरे की संरचना है वो चतुष्कोणीय संरचना होती है, टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर होता है, जबकि इसकी ग्रेफाइट की है वो षटकोणीय संरचना होती है। क्यों? हीरे के अंदर एक कार्बन अन्य 4 कार्बन से जुड़ा होता है, जबकि ग्रेफाइट में 3 कार्बन से जुड़ा हुआ होता है। क्यों? तो ये जो सभी क्वेश्चन हैं, इन सभी क्वेश्चन के आंसर हैं वो इसमें दिए हुए हैं। और हीरा और ग्रेफाइट की संरचना भी पूछी जाती है, तो इसकी संरचना को भी आप अपनी नोटबुक में 2-3 बार बना करके प्रैक्टिस करें। बंकमिस्टर फुलरीन की संरचना बहुत कम पूछी जाती है, इसकी संरचना नहीं पूछी जाती है। तो ये थे कार्बन के 3 अप्रूफ, हीरा, ग्रेफाइट और फुलरीन। अब हम आगे बात करते हैं कार्बन के आबंध की। देखिए, कार्बन की परमाणु संख्या 6 होती है, यानी परमाणु क्रमांक 6 होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो 2-4 होता है, यानी प्रथम कोश के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन और द्वितीय कोश के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कार्बन को बाहरी कोश पूर्ण करने के लिए या तो 4 इलेक्ट्रॉन खोने होंगे जिससे उत्कृष्ट गैस विन्यास प्राप्त कर सके। यानी कार्बन के बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इनको अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए, उत्कृष्ट गैस विन्यास प्राप्त करने के लिए या तो 4 इलेक्ट्रॉन देने पड़ते हैं या 4 इलेक्ट्रॉन लेने पड़ते हैं। देखिए नेक्स्ट, 4 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने पर C4- यानी ऋणात्मक बन सकता है, जिससे प्रोटॉन 6 व इलेक्ट्रॉन 10 हो जाएंगे। ये संभव नहीं हो सकता है, यानी 4 इलेक्ट्रॉन लेना ये संभव नहीं है, क्योंकि प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों में अंतर इतना आ जाता है कि इसकी संरचना है उसमें विकार उत्पन्न हो सकता है। नेक्स्ट है
4 इलेक्ट्रॉन त्यागने पर C4+ धनायन बन सकता है। जैसे नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या 6 व इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 हो जाएंगी। इस प्रक्रिया में अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है, कार्बन अपने अन्य परमाणु तथा अन्य तत्वों के परमाणु के साथ इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर अणु का निर्माण करते हैं तथा उत्कृष्ट गैस विन्यास प्राप्त करते हैं। यानी कार्बन है वो अन्य परमाणु या अन्य तत्वों के साथ इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करता है और साझेदारी करके एक अणु का निर्माण करते हैं, उत्कृष्ट गैस विन्यास प्राप्त करते हैं। एग्जाम्पल दिया हुआ है हाइड्रोजन का। देखिए, हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन होता है। प्रथम कोश के अंदर एक इलेक्ट्रॉन प्रथम कोश ही होता है। यह हाइड्रोजन का एक परमाणु है और यह हाइड्रोजन का एक परमाणु है। दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं। दोनों एक एक इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करते हैं क्योंकि उनके प्रथम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। तो एक इसके पास है और एक इसके पास है, तो ये दोनों आपस में साझेदारी करते हैं और साझेदारी करके हाइड्रोजन का अणु का निर्माण कर लेते हैं। ये एक एक हाइड्रोजन के परमाणु हैं और दोनों परमाणु आपस में मिलकर के एक अणु का निर्माण करते हैं। इसमें एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है। साझेदारी से बनने वाले यौगिक हैं वो सह संयोजी यौगिक कहलाते हैं। नेक्स्ट, ऑक्सीजन का देखिए, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है। प्रथम कोश के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और द्वितीय कोश के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अपना उत्कृष्ट गैस विन्यास प्राप्त करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, यानी 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए कितने चाहिए? 2, क्योंकि इनके बाह्यतम कोश में कितने हैं? 6। ये ऑक्सीजन का एक परमाणु है, ये ऑक्सीजन का एक परमाणु है। दोनों क्या करते हैं? 2-2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन, यानी 2 इलेक्ट्रॉन ये देता है, 2 इलेक्ट्रॉन ये देता है। और ये देखिए, इसमें यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन हैं जिन पे दोनों का अधिकार है। 4 इलेक्ट्रॉन है जिसमें दोनों का अधिकार है। इसलिए एक ऑक्सीजन परमाणु, ये दूसरा ऑक्सीजन परमाणु, एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी, ये 2-2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी, जिसके कारण ऑक्सीजन अणु के मध्य दोनों परमाणु में डबल बॉन्ड होते हैं। डबल बॉन्ड का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन इसके और 2 इलेक्ट्रॉन इसके। इस प्रकार ऑक्सीजन परमाणु से ऑक्सीजन के एक अणु का निर्माण होता है और अणु में दोनों परमाणु के मध्य डबल बॉन्ड होता है। ये था ऑक्सीजन। नेक्स्ट बात करते हैं मीथेन, जिसका अणुसूत्र होता है CH4, संपीड़ित प्राकृतिक गैस। यह कार्बन का एक यौगिक है। हाइड्रोजन की संयोजकता 1 है, कार्बन की संयोजकता 4 हैं, क्योंकि इसमें 4 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। यह है मीथेन की संरचना। देखिए, मीथेन में एक कार्बन होता है, ठीक है, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ। कार्बन के बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1, 2, 3, 4। इनको कितने इलेक्ट्रॉन और चाहिए? 4 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। इसीलिए ये हाइड्रोजन से साझेदारी करता है। हाइड्रोजन के बाह्यतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन होता है,
इनको एक और चाहिए। ये हाइड्रोजन के बाह्यतम कोश में एक, ये इसके एक, ये इसके एक और ये इसके। अब ये कार्बन 4 हाइड्रोजन के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करता है, तो कार्बन के बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। और हाइड्रोजन के बाह्यतम कोश में 2-2 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। इस प्रकार हाइड्रोजन का भी बाह्यतम कोश है वो पूर्ण हो जाता है, और कार्बन का भी बाह्यतम कोश है वो पूर्ण हो जाता है। और इस प्रकार कार्बन है वो उत्कृष्ट गैस विन्यास प्राप्त करने के लिए 4 हाइड्रोजन के साथ साझेदारी करता है, अर्थात 4 हाइड्रोजन के साथ सहसंयोजी बंध बनाता है। और इस प्रकार मीथेन का निर्माण होता है। फिर है 2 परमाणु के मध्य इलेक्ट्रॉन के एक वाला आबंध सहसंयोजी आबंध कहलाता। तो ये कार्बन के साथ हाइड्रोजन की साझेदारी। तो ये मीथेन की संरचना थी। इसमें से मीथेन की संरचना को आप बार बार नोटबुक में बना करके इसकी प्रैक्टिस करें और इसको समझें। इस डायग्राम को, बहुत सरल डायग्राम है ये। देखिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। नोट: 2 परमाणु के मध्य इलेक्ट्रॉन के एक वाला आबंध सहसंयोजी आबंध कहलाता है। सहसंयोजी यौगिकों में अंतराणुक बल कम होता है। सहसंयोजी यौगिकों में गलनांक व क्वथनांक कम होते हैं। सहसंयोजी यौगिक सामान्यतः विद्युत के कुचालक होते हैं, क्योंकि इसके अंदर फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट, कार्बन का श्रृंखलन। ये लेसन वैसे काफ़ी इम्पोर्टेंट लेसन है। देखिए, कार्बन में कार्बन के ही अन्य परमाणु के साथ आबंध बनाने के गुण को श्रृंखलन या चेन बनाना कहते हैं। यानी कार्बन में अन्य कार्बन परमाणु के साथ आबंध बनाने की जो प्रक्रिया होती है और एक लंबी संरचना है वो बनती है, इसको श्रृंखलन कहते हैं। श्रृंखलन गुण वाले यौगिकों में लंबी श्रृंखला शाखाओं वाली श्रृंखला में व्यवस्थित पाए जाते हैं। यानी कार्बन के अंदर श्रृंखलन का गुण है वो सबसे ज़्यादा पाया जाता है। इस कारण कार्बन के सबसे ज़्यादा यौगिक होते हैं तथा कार्बन में श्रृंखलन का गुण भी सबसे ज़्यादा पाया जाता है। ये यौगिक हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, संतृप्त यौगिक और असंतृप्त यौगिक। संतृप्त और असंतृप्त किसे कहते हैं? इनमें किसमें? संतृप्त में कार्बन परमाणु के मध्य एक आबंध होता है, यानी सभी के अंदर सिंगल बॉन्ड होते हैं, वो संतृप्त यौगिक या संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं, जैसे CH4, C2H6। असंतृप्त यौगिक इसमें कार्बन परमाणु के मध्य द्विआबंध या त्रिआबंध पाया जाता है, वो असंतृप्त यौगिक या असंतृप्त हाइड्रोकार्बन वाले यौगिक कहलाते हैं, जैसे C2H2। तो ये बात थी संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की। अब हम बात करते हैं हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन क्या है? देखिए, कार्बन व हाइड्रोजन से बनने वाले सभी कार्बनिक यौगिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। यानी कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर जो यौगिक बनते हैं
वो हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन एल्केन कहलाते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं वो एल्केन कहलाते हैं। एल्केन का सामान्य सूत्र है वो CnH2n+2 होता है। यहाँ n एक संख्या है। यदि कार्बन की संख्या 2 है तो हाइड्रोजन में 2n यानी 2 गुणा 2 4 और 2 6। यदि कार्बन की संख्या 1 तो हाइड्रोजन की संख्या 6, कार्बन की संख्या 2 तो हाइड्रोजन की संख्या 6, कार्बन की संख्या 1 तो हाइड्रोजन की संख्या 2। इस फॉर्मूले से आप निकाल सकते हैं। n के स्थान पर आप एक निश्चित अंक रख करके देख सकते हैं। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसमें एक या अधिक दोहरे बंध यानी द्विआबंध होते हैं एल्कीन कहलाते हैं। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसमें डबल बॉन्ड होता है वो एल्कीन कहलाते हैं। इनका जो सूत्र है वो CnH2n होता है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिनमें एक या अधिक त्रिआबंध होते हैं वो एल्काइन कहलाते हैं। इनका सूत्र होता है वो N2n-2 होता है। तो देखिए ये एल्केन और एल्कीन और एल्काइन 3 प्रकार के होते हैं। एल्केन का सूत्र CnH2n+2 होता है, इसमें C, और एल्कीन का CnH2n होता है और एल्काइन का CnH2n-2 होता है। तो ये थी बात हाइड्रोकार्बन की। हाइड्रोकार्बन बंधों की उपस्थिति के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। अब हम बात करते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन के कुछ यौगिक लिए। कार्बन संख्या 1, कार्बन संख्या 1 नाम मेथेन, सूत्र CH4, 1 कार्बन और 4 हाइड्रोजन, 1 2 3 4 इस प्रकार। दूसरा एथेन, सूत्र है C2H6 और ये इसकी संरचना है। इसमें C2H6 है तो C2 यानी 2 कार्बन बनाइए, फिर H6 यानी हाइड्रोजन कितने 6, तो एक एक सिंगल बॉन्ड से कार्बन के साथ इसको ज्वाइन करवा दीजिए। यानी एक कार्बन है उसकी 4 बॉन्ड या 4 संयोजकता से ये ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए और कम भी नहीं होनी चाहिए। देखिए एक कार्बन है वो 4 बॉन्ड बनाता है, दूसरा कार्बन भी 4 बनाता है और हाइड्रोजन 1 बनाता है। इससे कम और ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट 3 कार्बन होते हैं तो उसको प्रोपेन बोलते हैं। तो C3H8 3 कार्बन बनाइए और 3 कार्बन को एक एक हाइड्रोजन से जोड़ते जाइए जब तक सभी कार्बन के 4 बॉन्ड नहीं हो जाएं। इसी प्रकार कार्बन संख्या 4 जिसको ब्यूटेन कहते हैं, सूत्र C4H10, वही सूत्र है जो हमने पीछे पढ़ा था CnH2n+2, 2n+2 होता है। यदि कार्बन की संख्या 5 होती है तो उसको पेंटेन कहते हैं, C5 होता है और H12 होते हैं। तो सबसे पहले आपको इसका सूत्र जब बनाते हो तो इस प्रकार आपको कार्बन बनाने हैं, ये 3, ये 4 और ये 5 हो गए। अब आप सभी कार्बन की
चार चार संयोजकता पूर्ण कीजिए। ये जैसे फर्स्ट नंबर कार्बन है, ये 2 नंबर है, ये 3 नंबर है, ये 4 नंबर है, ये 5 नंबर है। सभी की संरचना ऐसे बनानी है। ये पहला कार्बन है, इसकी एक संयोजकता तो पहले से पूरी है, ये 2, ये 3 और ये 4। इस प्रकार हाइड्रोजन को जोड़ दीजिए। दूसरे की ये और ये 2 है, 1 और 2, इस प्रकार जोड़ दीजिए। इस प्रकार प्रत्येक कार्बन की आपको चार चार संयोजकता है वो पूरी करनी है, पेंटेन और हेक्सेन दोनों की। इसी प्रकार हेक्सेन बनता है जिसमें कार्बन संख्या 6 होती है। फिर है साइक्लोहेक्सेन। साइक्लो का मतलब होता है एक चक्र के रूप में, ये साइक्लो है। इसमें साइक्लो में C6H12 है, यानी इसके अंदर जैसे ऊपर वाले हेक्सेन की बात करते हैं पहले, इसमें ये मुंह और ये मुंह एकदम खुला है, जबकि जहाँ साइक्लो आ जाता है तो एक साइकिल के रूप में, यानी एक रिंग के रूप में ये एक रिंग बन जाती है। इसका मुंह खुला नहीं है, यानी फर्स्ट कार्बन है उसको लास्ट कार्बन से जोड़ देना चाहिए। तो इसमें 1, 2, 3, 4, 5 और 6 आपस में जोड़ दिए गए हैं। प्रत्येक कार्बन की 2-2 संयोजकता पूरी है पहले से ही, 2-2 हाइड्रोजन जोड़ दीजिए तो प्रत्येक कार्बन की 4-4 संयोजकता हो जाएगी और प्रत्येक हाइड्रोजन की 1-1। इस प्रकार साइक्लोहेक्सेन बनता है। परीक्षा के दृष्टिकोण से ये जितने भी अणुसूत्र यहाँ दिए हुए हैं वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, बार बार पूछे जाते हैं। साइक्लोहेक्सेन की जैसे हम बात कर रहे हैं तो बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है ये। फिर है संरचनात्मक समावयन। ऐसे यौगिक जिनके आणविक सूत्र समान लेकिन संरचना अलग अलग होती है। कुछ तत्व ऐसे होते हैं, यौगिक ऐसे होते हैं जिनके अणुसूत्र समान होते हैं लेकिन संरचना है वो अलग अलग होती है। देखिए दो संरचनाएं दी हुई है, दोनों संरचनाओं के अंदर आप कार्बन की संख्या को काउंट कीजिए, कितने कार्बन हैं, और कार्बन की संख्या के आधार पर इनके अणुसूत्र लिखिए। देखिए कार्बन कितने हैं ये हम लिखते हैं C। इसमें देखो A 1 2 3 4, कितने कार्बन हैं 4। हाइड्रोजन कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितने हाइड्रोजन हैं 10। तो ऐसे लिखो H10। ठीक है। नेक्स्ट इसी में भी कार्बन की संख्या काउंट कीजिए तो 1 2 3 और 4, कार्बन कितने हैं 4। हाइड्रोजन काउंट कीजिए, हाइड्रोजन भी आपको कितने मिलेंगे 10। तो दोनों के अणुसूत्र समान है, C4H10। C4H10 इनकी दोनों जो संरचनाएं दी हुई है इनके अणुसूत्र हैं C4H10, इसका भी C4H10, इसका भी C4H10, दोनों के C4H10 है। लेकिन देखिए दोनों की संरचनाओं में आपको अंतर लग रहा है, दोनों की संरचनाओं में क्या है अंतर है। ऐसे जो यौगिक होते हैं जिनके अणुसूत्र समान होते हैं परंतु उनकी संरचनाएं भिन्न भिन्न होती है, ऐसे यौगिकों को समावयवी यौगिक कहलाते हैं। जिनकी संरचनाएं अलग अलग और अणुसूत्र समान, वो एक दूसरे के समावयवी होते हैं। नेक्स्ट है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के कुछ सूत्र एवं संरचनाएं। देखिए ऊपर वाली सारणी में हमने जो पढ़े थे वो सभी थे संतृप्त या एल्केन, जिनमें सब में सिंगल बॉन्ड थे। इसमें हम जो बात करेंगे वो सिंगल बॉन्ड की नहीं करेंगे। देखिए इसमें असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के अंदर डबल और ट्रिपल बॉन्ड होता है। फर्स्ट है एथीन, जिसमें कार्बन की संख्या कितनी है 2, सूत्र है C2H4, यानी 1 और 2 कार्बन। हाइड्रोजन कितने हैं 4, तो दोनों कार्बन के ऊपर 2-2 जोड़ दीजिए
तो फिर इसमें 1, 2 और 3, ये 3 ही बॉन्ड पूरे होते हैं, जबकि कार्बन को कितने चाहिए? 2। इसलिए कार्बन कार्बन के मध्य आपको डबल बॉन्ड बनाना पड़ेगा। कार्बन कार्बन के मध्य अपने को क्या करना पड़ेगा? डबल बॉन्ड, यानी C डबल बॉन्ड C, ऐसे लिखा हुआ है इसमें। तो 2 तो ये हो गए, एक यहाँ हाइड्रोजन जोड़ दिया और एक यहाँ हाइड्रोजन जोड़ दिया, तो इस कार्बन के 4 हो गए, 1, 2, 3 और 4। इसी प्रकार इसके 2 तो ये है ही पहले से, एक हाइड्रोजन यहाँ जोड़ दिया और एक हाइड्रोजन यहाँ जोड़ दिया, तो दोनों जो कार्बन हैं, दोनों कार्बन के 4 बॉन्ड हो गए, लेकिन एक डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड होते ही वो क्या है? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की श्रेणी में आता है। नेक्स्ट है प्रोपीन। कार्बन की संख्या 3, यानी प्रोप आते ही कार्बन की संख्या 3 है। ये प्रोपीन बता रहा है, ईन बता रहा है, इसका मतलब एक डबल बॉन्ड है। तो 3 कार्बन बना दिए हमने, 1, 2 और 3। किसी 2 कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड बना दीजिए आप, चाहे इसमें बना सकते हैं, चाहे यहाँ बना सकते हैं, कहीं बना सकते हैं, सेम संरचना बनेगी। और बाकी जो 6 हाइड्रोजन बच रहे हैं, उन 6 के 6 हाइड्रोजन को आप कार्बन की जिसकी संयोजकता कम रह रही है उस पर लगा दीजिए। इसी प्रकार है बेंजीन। बेंजीन की अलग प्रकार की संरचनाएं पाई जाती है। बेंजीन के अंदर 6 ही हाइड्रोजन होते हैं, 6 ही कार्बन होते हैं, प्रत्येक कार्बन पर डबल बॉन्ड होता है। इसीलिए आपको काउंट करके, जिस प्रकार हमने साइक्लोहेक्सेन बनाया था उसी प्रकार पहले रिंग बनानी है और एकांतर में एक डबल बॉन्ड, फिर एक सिंगल बॉन्ड, फिर एक डबल बॉन्ड, फिर एक सिंगल बॉन्ड, फिर एक डबल बॉन्ड, फिर एक सिंगल बॉन्ड। इस प्रकार आप एक डबल, एक सिंगल, एक डबल, एक सिंगल, एक डबल, एक सिंगल बॉन्ड बना दीजिए। किसी एक स्थान पर डबल बनाइए, नेक्स्ट सिंगल, किसी एक स्थान पर डबल, फिर नेक्स्ट पे सिंगल। इस प्रकार आप डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड बना करके बेंजीन की संरचना बनाइए। हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में एक या अधिक हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करने वाले तत्वों को विषम परमाणु कहते हैं। ये विषम परमाणु प्रकार्यात्मक समूह में भी उपस्थित होते हैं। CH3OH विषम परमाणु ऑक्सीजन है, तब प्रकार्यात्मक समूह है वो OH है। ये था आज का लेसन नंबर 4 का पहला पार्ट। इस पार्ट को आप अपनी नोटबुक में लिखें और जितने भी ये अणुसूत्र हैं इन अणुसूत्र को बनाने का प्रयास करें। 2 बार 3 बार प्रैक्टिस ज़रूर करें आप। और जहाँ कहीं भी आपको प्रॉब्लम आ रही है, जो चीज़ आपके समझ में नहीं आ रही है, वो कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं, ताकि आपका सॉल्यूशन है वो आप तक वापस से वो पहुँचाया जा सके। आज के लिए बस इतना ही। ये लेसन नंबर 4 का पार्ट नंबर 1 है। नेक्स्ट वीडियो पार्ट नंबर 2 के अंदर इसी लेसन का शेष भाग हम लेकर आएंगे जल्द आपके बीच। तब तक के लिए नमस्कार, राम राम, थैंक यू।